बीजेपी जनरल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज आतिशी ने पीसी करके कहा है कि बीजेपी वाले उनके रिश्तेदार को कांटेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए वरना 1 महीने में गिरफ्तारी। देखिए, कोई नई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी का ये एक फिक्स डायलॉग है। हमें फ़ोन आया था, किसका आया था वो बताएंगे नहीं। हमें कल शादी में रिश्तेदार मिला था, कल ऋतु जी ने ये कहा था मुझे शादी में रिश्तेदार मिल गया, तो उसने कहा था ये परमानेंट काम है। पर मैं आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह दूं, आप जैसे भ्रष्ट करप्ट नेता को हमारी पार्टी में ज्वाइन कराना तो दूर की बात है, हमारे पार्टी के दफ्तर के बाहर से भी निकलने की इजाज़त नहीं है। एक बात, अब तो ये बात खत्म होगी। अब वो आतिशी जी का रिश्तेदार वाला मसला तो खत्म हो गया। अब अगली बात सुनिए, आपको जेल में भिजवाने का इंतजाम तो आपके नेता ने ही किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने ही। अरविंद केजरीवाल जी ने ही ईडी को यह बताया है कि जो पैसे के लेन देन आप सौरभ भारद्वाज, माफ करना, विजय नायर की बात कर रहे हैं, जिसको सरकारी बंगला मिला हुआ था, जो बंगला वैसे एक मंत्री के नाम पे था, गहलोत जी के, लेकिन वो मंत्री के रूप में वहां रहते थे और सीएम के घर से काम करते थे। अब ये सवाल पूछा गया कि आपके घर से नायर काम करते थे, उन्होंने कहा मेरे को नहीं, वो पैसे की बात क्या होती थी नहीं होती थी वो आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी को पता है। तो जब इनको खुद ही पता चल गया कि इनका कोर्ट के अंदर नाम लिया गया और आतिशी जी कोर्ट में मौजूद थे, सौरभ भारद्वाज जी कोर्ट में मौजूद थे, ईडी के जब वकील साहब ने ये बात कही और अरविंद केजरीवाल जी भी उसी कोर्ट में मौजूद थे, तो इनको समझ में आ गया अब हमारी बारी है। अब ये पहले इन्होंने नौटंकी करी, अभी थोड़ी देर बाद सौरभ भारद्वाज भी ये नौटंकी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन इनकी नौटंकी दिल्ली के लोगों को पता चल चुकी है। मैं फिर कह दूं, ऐसे भ्रष्ट और करप्ट लोगों को पार्टी में लेना दूर की बात है, दफ्तर के बाहर से नहीं निकलने देंगे। मनजिंदर जी ये भी बोल रहे हैं वो कि ना केवल आतिशी सौरभ भारद्वाज बल्कि राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को भी 1 महीने के अंदर उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली है। चलो, अब राघव चड्ढा जी का नाम सबसे पहली कंप्लेंट में मेरी ही कंप्लेंट थी, किसी और की तो नहीं है। पंजाब की कंप्लेंट भी मेरी है। दोनों में राघव चड्ढा जी का नाम 30 मई 2021 को जब ये बैठक में मौजूद थे तो मैं ऑलरेडी ये सब कुछ बता चुका हूँ। ये सारी 2022 माफ करना, ये सारी बातें तो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं। अब इनको समझ में आने लगा कि जिस जिसके खिलाफ एविडेंस है अब उन पे तो कार्रवाई होगी, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी पे होगी बाकी पे तो होनी है। अब इनको अपना बचाव करने का ये पुराना तरीका है। अरविंद केजरीवाल जी के आप 10 साल के बयान उठा के देख लीजिए। मेरे को एक भाजपा के नेता ने बताया कि तुम्हें अरेस्ट करेंगे, मेरे को एक भाजपा के नेता ने बताया ये डर गए हैं, मेरे को एक भाजपा के नेता ने बताया अब ये तुम्हारे खिलाफ चुनाव में ये वाला काम करेंगे। इनको भाजपा के नेता जाके बताते हैं। जब हम पूछते हैं वो भाजपा का नेता कौन था, बोले उसका नाम नहीं बताएंगे। फ़ोन नंबर किससे फ़ोन आया था वो भी नहीं बताएंगे। तुम्हें बता के कौन गया था उसका नाम भी नहीं देंगे। सब कुछ कहेंगे लेकिन नाम नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। जिस आदमी अरविंद केजरीवाल जो इतना झूठ बोल सकता है, ईडी कस्टडी में कहता है मेरे को पता चल रहा है बाहर से मैसेज आ रहे हैं, बाहर पानी नहीं मिल रहा, बाहर दवाइयां नहीं मिल रही, पानी का और दवाइयों का इंतजाम करा जाए। बताओ इससे बड़े फ्रॉड और बेईमान कैसे हो सकते हैं। आखिरी सवाल मनजिंदर जी, लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार जो है वो जेल से ही चलेगी, सीएम जेल में ही रहेंगे, वहीं से सरकार चलाएगी। क्या टेक्निकल चीज़ों को आप देखते हैं जिससे आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है या ये पॉसिबल है? 75 साल में कोई सीएम दिल्ली की जेल, देश की जेल से सीएमशिप चला सका नहीं। कहते हैं संविधान में ऐसा लिखा नहीं है, क्योंकि संविधान लिखने वालों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसे ढीठ और ऐसे बेशर्म लोग भी इस सत्ता में आएंगे जो कहेंगे मुख्यमंत्री भी जेल से चलाएंगे। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो भी कागज साइन करना है वो अब जेल के अंदर है, उनका खाना भी कोर्ट ने ऑर्डर किया देने का, इसलिए जो भी वो कागज साइन करेंगे वो जेल के जेलर की बिना जानकारी के नहीं साइन कर सकते। इसलिए कोई जेल के अंदर मीटिंग नहीं हो सकती, जेल के अंदर कोई कागज नहीं साइन हो सकता, कोई फाइल आ नहीं सकती, कोई फाइल जा नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल जी ये सब नौटंकी इसलिए कर रहे हैं, वो अपनी धर्मपत्नी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। एमएलए मानने को तैयार नहीं है। 2 एमएलए तो उन्होंने ये कह के निपटा दिए कल कि ये तो दोनों मेरे साथ, इनको मेरे साथ जेल में भेज दो। अब 2 को साथ ले जाएंगे, फिर तो बारी आएगी कभी सुनीता जी की। पर मैं बताऊं, हमारे गांव में एक कहावत थी, सारा गांव चले जाए बापू तू नहीं सरपंच बनेगा। अरविंद केजरीवाल जी ये सबको जेल में डलवा लेना, अपने साथ ले जाना, सुनीता जी नहीं मुख्यमंत्री बन पाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ सिरसा जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने पुराने पैतरे को फिर से आजमाने की कोशिश कर रही है और जिस जिसके खिलाफ सबूत है उन सब को जेल जाना होगा। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।